तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा आइसोमरिज्म। क्योंकि आइसोमरिज्म लास्ट वीडियो उसी पर बनाई गई थी जिसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है, और आज ये इसका सेकंड लेक्चर है जो कि पहले वाले से थोड़ा सा एक अलग लेवल पर जाने वाला है। लास्ट क्लास में आपने बहुत ही बेसिक लेवल पर आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सिमिलर होती है, वगैरह वगैरह। आज हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसके थ्रू आपको एक बहुत बड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी कंपाउंड के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने तरह के आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उसके आइसोमर ही होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड DU. This is called DU, not Delhi University. This is called degree of unsaturation. Degree of unsaturation. आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक टूल साबित होगा हमारे लिए आइसोमरिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अभी आइसोमरिज्म बहुत विशाल है, बहुत विशाल टॉपिक है ये। धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो DU दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DBE भी कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इसको एक नाम से और जानते हैं, और वह नाम है HBI। अरे ये क्या होता है? जी हाँ, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स HDI। ठीक है, इससे हम बहुत किसी भी मॉलिक्यूल के प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हम जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है DBE, ज्यादातर इसे DBE बोलते हैं लोग, DU भी बोलते हैं और HDI भी कहते हैं। तो DBE दैट इज कार्बन माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन माइनस हाफ ऑफ हेलोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 1। देखिए, नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, है ना, नाइट्रोजन या फास्फोरस हो, उसके लिए 1, उसके लिए एडिशन है, उसके लिए प्लस में जा रहे हैं आप। लेकिन हेलोजन के लिए आप माइनस में जा रहे हैं। तो क्या है ये DU, क्या इसको हम कैसे यूज करेंगे? तो ये बेसिकली आपको क्या बताने जा रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी की ओर ये इंडिकेट कर रहा है। जरा स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन से DU का कोई लेना देना नहीं है। ये बात अपने दिमाग पे छाप दो बिल्कुल कि ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है। हेलोजन, नाइट्रोजन, इन सबको हमने कंसीडर कर ही लिया है फॉर्मूले में। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, शनि शनि होले होले। जैसे C3H6, मैं C2H4 भी ले सकता हूँ। इसका D निकालिए, कार्बन के हो गए 3, हाइड्रोजन 6/2 यानी कि 3, 6/2 यानी 3 + 1, क्योंकि नाइट्रोजन हेलोजन है नहीं, है ना, नाइट्रोजन हेलोजन तो है नहीं, तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इट इज 3। तो DU हमारा, DBE भी कह सकते हैं, 1 आ रहा है। देखो, अगर हमारा DU, इफ हमारा DBE या DU 1 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर DBE 1 है तो इसका मतलब है देयर इज 1 डबल बॉन्ड, देयर इज 1 डबल बॉन्ड। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है 1 रिंग, या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो C3H6, अब देखिए C3H6 को मैं, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 1 आ रही है, दिस इज, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन देखिए ना, 2 2 और 2 6 हो गए हैं। तो आप इसका एक एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और एक रिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हो गए?
ये दोनों एक दूसरे के लिए रिंग आइसोमर हो गए। मतलब ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप चेन भी ले सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आप इसको साइक्लिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दे आर रिंग आइसोमर, जहां पर एक ही फार्मूले से आप उसका एलिफेटिक स्ट्रेट चेन और रिंग भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए स्ट्रक्चरल हैं, स्ट्रक्चरल में दे आर रिंग आइसोमर। ओके, दे आर रिंग आइसोमर स्ट्रक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे C4H8, C4H8 डीबी निकालिए, कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन 4 माइनस हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कोई नहीं है, +1, तो DBE1 आ गया। DB1 का मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। तो इसमें या तो मैं एक डबल बॉन्ड ले सकता हूँ ऐसे, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को मैं बदल सकता हूँ ऐसे। तो ये एक दूसरे के लिए कैसे आइसोमर हो गए? पोजीशन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली है ना आपने, तो दे आर पोजीशन आइसोमर। या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग भी होगी, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। तो C4H8 के अब आप देखिए ये दोनों तो एक दूसरे के लिए पोजीशन हो गए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए रिंग हो गए, ये दोनों एक दूसरे के लिए रिंग आइसोमर हो गए। रिंग आइसोमर आप समझ चुके हैं, कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप उसका साइक्लिक और एलिफेटिक दोनों लिख सकते हैं। अब 4 है, अब मैं रिंग का साइज रिड्यूस कर रहा हूं, 4 से मैं 3 पर भी जा सकता हूं। तो एक मिथाइल मेरा इधर आ गया, हाइड्रोजन पूरे रहेंगे 2 और 2 4 1 5 और 3 8, 2 2 2 2 2 4 8। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए रिंग आइसोमर है ना। रिंग साइक्लिक आइसोमर है, रिंग और साइक्लिक, और ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन रिंग, रिंग साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक आइसोमर। चलिए अगर DBE, चलो हम किसी अलग मॉलिक्यूल के लिए भी ले सकते हैं, और अभी मैं क्योंकि DBE1 पे ही फोकस कर रहा हूँ, चलो मैं DBE2 पे भी आ ही जाता हूँ। सो C4H6 ले लेते हैं, एल्काइंस है ना, एल्काइंस कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ हमेशा इशारा कर रहा है। हाइड्रोजन फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ कार्बन तो ये आ गया, हाफ ऑफ हाइड्रोजन +1, तो DB आ गया 2। तो अगर हमारा DBE2 है तो उससे हम क्या कर लेंगे? अगर हमारा DBE2 है तो इसका मतलब है या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एक अपने आप में उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड अपने आप में 2 डबल बॉन्ड के बराबर है, या फिर उसमें 2 रिंग होंगी, 2 रिंग भी हो सकती हैं, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। 2 DBE का मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड, या एक ट्रिपल बॉन्ड, या 2 रिंग, या 1 रिंग + 1 डबल बॉन्ड। तो इसमें आइए जरा C4H6 है जैसे अपना 1 2 3 4, तो 2 डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन अब अपने आप लगा लेना, चलो यार लगा ही देता हूँ, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक, और किसी तरीके से और पॉसिबल नहीं है। आप नीचे ब्रांचिंग करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रिंग, चलो जी एक रिंग, लेकिन रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड ऐसे है ना, एक रिंग अपने आप में एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड और लगा दिया हमने, तो ये हो गया DBE2। इसको मैं अभी भी DBE2 है, लेकिन कार्बन मैंने 4 से 3 कर दिए, तो मुझे मिथाइल ग्रुप कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं चाहे यहाँ एडजस्ट करूं, चाहे मैं यहाँ एडजस्ट करूं। आयु का नेम डिफरेंट है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। आयु का नेम डिफरेंट आ रहा है तो दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। पोजीशन डिफरेंट आ रही है दोनों में, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। और ये दोनों दे आर साइक्लिक आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये एक दूसरे के लिए रिंग, 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 है ना,
रिंग आइसोमर का मतलब है कि किसी भी फॉर्मूले से आप उसका स्ट्रेट चेन, ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों लिख सकते हैं, तो वो रिंग बन जाएगा। ये रिंग आइसोमर एक दूसरे के लिए, ये भी एक दूसरे के लिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, साइक्लिक, ये दोनों एक दूसरे के लिए। इसमें तो चलो साइक्लिक भी सेम है, इसमें सिर्फ पोजीशन ही तो बदल रही है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो अच्छा, दो रिंग भी तो हो सकती है, क्या दो रिंग भी बन सकती है? बन सकती है क्या दो रिंग? अगर दो रिंग बना दें, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? अभी हाइड्रोजन इसके पास 2 2 1 1। ऐसे देखो, इस कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं बचा। अब हमें देखना पड़ेगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमें टोटल 6 चाहिए, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर एक होगा। नो 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 नो, ई ना छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि मोलर मास सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जो भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जिसमें ये पूरा का पूरा मोलर मास ही नहीं आ रहा, तो फिर वो गलत होगा, आपने कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ की है। तो ये आपके विद रिस्पेक्ट टू DBE2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो रहे हैं। हाँ, एक हम ट्रिपल बॉन्ड को तो भूल ही गए। अरे वाह, ट्रिपल बॉन्ड को कैसे भूल जाएंगे भाई? ये लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मैंने ब्यूट 1 आयन बनाया है, अब हम ब्यूट 2 आयन भी तो बना सकते हैं, ब्यूट 2 आयन। तो ये दोनों एक दूसरे, इनको नाम दे देते हैं यार, 1 2 3 4 5 6, इन सबको नाम दे देते हैं। तो 1 और 2 आपस में एक दूसरे के लिए क्या रिलेशनशिप रखते हैं? 1 और 2 पोजीशन आइसोमर हो गए, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड और थर्ड एक दूसरे के लिए क्या हो गए? बताइए, सेकंड और थर्ड एक दूसरे के लिए क्या हो गए हैं? ये एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो गए, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही बदल दिया है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर। चलो डिस्कस करेंगे इसको। सो फिलहाल ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए? 6 7, थर्ड और सेवंथ एक दूसरे के लिए क्या हो गए हैं? थर्ड और सेवंथ, क्योंकि सिर्फ डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का अंतर है, तो ये दे आर पोजीशन आइसोमर। ठीक, और मैं फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर करूं, तो फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या है? दे आर रिंग आइसोमर। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आपस में क्या है? फोर्थ और फिफ्थ दे आर साइक्लिक आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, साइक्लिक। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन है, फिफ्थ और सिक्स्थ आपस में दे आर पोजीशन। तो अभी हमने देखा कि DBE होता क्या है। DBE बेसिकली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, जो कि हाइड्रो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का एक इंडेक्स हमें बता रहा है कि DBE अगर 1 है तो वो 1 डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है, या 1 रिंग को इंडिकेट कर रहा है। DBE 2 है तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग भी हो सकती हैं, या एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि C4 आप कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओपन चेन में हो गए या रिंग में हो गए, रिंग का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं आप, है ना। अब अगर यही कहानी देखिए, अगर यही कहानी मैं हेक्सेन में ले लूं, मतलब हेक्सेन मतलब 6 कार्बन में ले लूं, जिसमें कुछ ना कुछ DB उसकी वैल्यू हो, जैसे कि C6 और H10, तो इसका पहले तो DB निकाल लेते हैं, है ना। तो 6 - 5 + 1, या इसको एक काम करते हैं, पहले एक सिंपल केस करते हैं। पहले सिंपल केस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। सो इसका DBE 1 आ गया। DBE 1 का मतलब है या तो एक डबल बॉन्ड होगा 3 5, या तो एक डबल बॉन्ड इधर हो सकता है। अब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदलते जाइए, आपको जीवन में स्वाद आता चला जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी आप ब्रांचिंग भी कर सकते हैं ना, जो हमने चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर में देख ही लिया है। बहुत सारे ड्रॉ कर पाएंगे अब आप। ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसमें भी पोजीशन में डबल बॉन्ड की यहाँ लगा दूं, ठीक है, यहाँ करूँगा तो भी 1 2 ही आएगा, सेम ही हो जाएगा। चलिए कुछ और भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कितना हो गया? 5 6
तो डबल बॉन्ड इधर लगा सकते हैं। बहुत तरह के पॉसिबल हो रहे हैं और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। चलिए और भी बन सकते हैं, ये तो आप अपने आप करिएगा। अब DBE1 का मतलब हो गया या तो डबल बॉन्ड हो 1, तो हमने 1 डबल बॉन्ड के अलग अलग पॉसिबल चेन और पोजीशन बना डाले। अब इसमें जरा एक रिंग भी हो सकती है, तो ये 6 की एक रिंग भी होगी। अब इसमें रिंग का साइज रिड्यूस करते जाइए, 5 मेंबर रिंग हो गई, ये ऊपर मिथाइल आ गया, ये 4 मेंबर रिंग हो गई, 2 मिथाइल हो गए। अब 2 मिथाइल की भी पोजीशन को इधर उधर कर सकते हैं आप, ये देखिए पोजीशन आइसोमर है ना। अब रिंग के बाहर 2 है तो 2 अलग अलग कार्बन है तो मिथाइल हो गया। अगर एक ही कार्बन करना है तो इथाइल ले सकते हैं, इथाइल भी तो लिया जा सकता है ना। 2 मिथाइल, हाइड्रोजन सेम रहेंगे, हाइड्रोजन की टेंशन ना लो। 3 और 2 5 6 8 10 12, 3 और 3 6 7 8 10 12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साइक्लिक में भी पॉसिबल हो रहा है। अब रिंग का साइज यहाँ 6 था, यहाँ 5 किया, फिर मैंने 4 किया, 3 भी तो कर सकते हैं रिंग का साइज। ये देखिए मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मिथाइल को हम एक मिथाइल इधर और 2 मिथाइल इधर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक मिथाइल इधर हो और एक इथाइल इधर हो, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सीधा ही एक प्रोपाइल कर देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। प्रोपाइल में भी आइसोप्रोपाइल कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाती हैं जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोकार्बन चेन में। ये तो DBE1 का हाल है, कार्बन चेन बढ़ाई तो कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गए आपके सामने। तो DBE से आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या प्रोबेबल स्ट्रक्चर की तरफ हम जा सकते हैं। बिना DBE के इतने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं आपको। देखिए अब जरा कुछ और इसमें एग्जांपल लेते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे कि सपोज कीजिए C3H6O। अब एक ऑक्सीजन है तो ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड है तो ये अल्कोहल भी हो सकता है, और ये क्या नाम है ईथर भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। खैर अभी अपना उससे कंसर्न नहीं है, अभी तो अपना कंसर्न केवल DBE से है। तो अगर मैं इसका DBE कैलकुलेट करूं तो DBE में ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, आप अपने दिमाग में बात सेट कर लीजिए। ऑक्सीजन इज नथिंग टू डू विद DBE और DO। तो इसका DE निकालेंगे अगर हम तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6/2, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो DB इज 1। यानी या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी, एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। अब जैसे कि मैं इसको अगर कीटोन बनाता हूँ, एक डबल बॉन्ड आ तो गया है ना, एक डबल बॉन्ड आ गया है अपना, एक डबल बॉन्ड आ गया है अपना एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में लिखा जा सकता है, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, है ना। जब आप फंक्शनल ग्रुप ही बदल दे तो दैट इज फंक्शनल आइसोमर। तो इसका DBE भी तो, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ रहा है ना पूरे रिंग के अंदर, तो DB इज 1। अब DBE1 है तो एक रिंग भी पॉसिबल हो सकती है, या तो आप डबल बॉन्ड दिखाओ या रिंग दिखाओ। तो रिंग अगर मैं दिखाऊं तो रिंग में 3 कार्बन में ऐसे दिखा सकता हूं, 3 कार्बन एक ऑक्सीजन, डिचिक डिचिक डिचिक। और ऐसे भी हो सकता है 2 कार्बन है तो ये लो जी एक और कार्बन, ऐसा भी हो सकता है ना। 3 और 1 हाइड्रोजन 4 और 2 6, हाइड्रोजन पूरे नहीं, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो DBE1 इसी तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं इसको C3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इथेनोइक एसिड फॉर्मूला हम सभी जानते हैं इसका क्या होता है। तो C2H4O2, इसका DBE निकालिए। 2 हाफ ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, 1, दैट इज दिस। तो DU इज 1, यानी इसमें एक डबल बॉन्ड है, और इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक को। ये क्या है, पूरे स्ट्रक्चर में एक ही तो डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। और कहीं ना कहीं आप
कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में भी लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं ना कहीं एस्टर की तरफ जाता है, क्योंकि जैसे एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर हो जाते हैं, इसी तरह से एसिड और एस्टर भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फंक्शनल आइसोमर हो जाते हैं। बट मेरा कंसर्न क्या है, अभी एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो Db is 1। अभी हमें ये देखना है कि हम कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो Dbe1 का मतलब एक डबल बॉन्ड तो हो गया, एक रिंग भी पॉसिबल है। अब 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ऐसा एक रिंग बन सकता है। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, या फिर ऐसा भी बन सकता है 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, या फिर देखिए यहां पर आपको परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन लगाना है कि कितने आप ड्रॉ कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम। अल्कोहल भी आ गया बाहर, है ना। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 2 और एक 3 और एक 4। कार्बन अपने पूरे हैं, हाइड्रोजन अपने पूरे, ऑक्सीजन अपने पूरे। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और भी हो सकते हैं, बट वो एक अलग कैटेगरी आ जाएगी। जैसे इसमें मैं कीटो को इनोल में लेता हूँ, बट वो एक अलग है, वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में अभी हमें प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। हम जाएंगे उस दुनिया में और उसका भी स्वाद लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि Db वगैरह को क्या हम कैसे समझें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब Db हमने 2 भी देख लिया, 1 देख लिया। अब जरा थोड़ा लंबी छलांग लगाते हैं और Dbe कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर Dbe मैं बेंजीन की बात करता हूं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है, उसको फलाने से रिएक्ट कराया तो मिला B, तो वहां पर Dbe से आप उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे बेंजीन है C6H6, तो बेंजीन का Dbe आपको याद रखना ही हमेशा, पावर निकालने का टाइम नहीं होगा। तो दिस प्लस दिस Dbe कम्स आउट टू बी 4। तो बेंजीन में जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड तो आ ही गए, 1 Dbe 1 डबल बॉन्ड, 3 Dbe मतलब 3 डबल बॉन्ड और साथ में एक रिंग। तो Dbe कितना हो गया, 4 हो गया। तो बेंजीन का Dbe 4 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, आपको उनका Dbe कैलकुलेट करना है। अभी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर आपको बताना है उनका Dbe कितना कितना होगा। ओके रिपोर्ट, चलिए कैलकुलेट द Dbe ऑफ दिस। कैलकुलेट, अरे ये तो एक जैसे बन गए यार। कैलकुलेट द Dbe ऑफ ऑल दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो देखिए इतने पोर्शन का तो Dbe 4 है ये, है ना, रिंग प्लस 3 डबल बॉन्ड, यहाँ में 4 हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, तो इसका Dbe कितना आ गया है 5, 4 और 1.5। यहाँ से Dbe देखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 हो गए और एक रिंग हो गई, 4 हो गए Dbe, एक ऊपर हो गया 5, तो Dbe 5। यहाँ पे डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड, 5 Dbe, एक रिंग, 2 रिंग हो गए, तो 5 डबल बॉन्ड यानी 5 Dbe और 2 रिंग यानी 7 Dbe यार। 3 रिंग हो गई, 3 Dbe हो गया, 3 + 2 + 2, तो 3 + 2 5 + 2 7, 7 और 3 10 Dbe हो गया है। क्लियर है बात? ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कैलकुलेट Dbe ऑफ लाइन। देखिए
अपने आप में डबल बॉन्ड एक डीबी है, db1 dbe2, तो यहाँ dbe कितना आ गया है 2 आ गया। एक रिंग अपने आप में 1 dbe होता है, तो 3 रिंग हैं तो dbe कितना आ जाएगा इसका 3, यानी कि हर रिंग अपने आप में एक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगी। अब हर रिंग अपने आप में एक डबल बॉन्ड की तरह काम करेगी। कैलकुलेट द dbe ऑफ दिस मॉलिक्यूल। कितने रिंग हैं? 2 रिंग आ रहे हैं, है ना? देखो ना, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, कार्बन हो गए 4, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 1 6, C4H6, इसका dB निकालिए। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन का हाफ 3 + 1 5 - 3 यानी कि 2, तो 2 dB तो आ रहा है, 2 रिंग आ रहे हैं ना इसके। तो इस तरह से आप किसी मॉलिक्यूल का dBe कैलकुलेट करके उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि उसमें साइक्लिक पॉसिबल है या नहीं है। साइक्लिक में भी है तो कितने तरह के साइक्लिक पॉसिबल हैं, और एलिफेटिक है तो उसमें कौन कौन से एलिफेटिक पॉसिबल हैं। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं इसमें आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें हम इसके dBe कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स पर चलते हैं dBe की। तो प्रॉब्लम रेडी है, आइए प्रॉब्लम पे। कैलकुलेट द dBe ऑफ दिस। देखिए बेंजीन रिंग, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, dB 4 हो गया, 4 और 4 4 4 4 4 4 4 और एक यहाँ से आ गया, दैट इज 13। इस पर आइए, एक बेंजीन रिंग अपने आप में dB 4 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 1, ये भी तो एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, तो 1 1 1 दैट इज 12 और 3 15। इसमें आइए 4 4 4 यानी 12, तो यही हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ भी तो आ रहा है, 1 2 और 3, तो टोटल dBe 15। ओके, यहाँ पे देखिए 4 4 4 यानी 12, तो यही हो गया। अब एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, तो इस तरह की 1 और 1 दैट इज 2, तो दैट इज 12 13 14। ओके, 14 इधर आ गया और इधर 12, टोटल हो गया 12 13 14 15, 4 4 4 12 12 और 3 15। ओके, एंड दिस इज 40। सो इस तरीके से आप dBe कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपका एक विजन क्लियर हो जाता है कि किसी कोई अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उसके क्या क्या प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल था एक आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आइसोमेरिज्म की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें अभी हमने आज ये सेकंड हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे फंक्शनल और मेटामर्स पर, दैन टॉटोमेरिज्म जो अपने आप में बहुत बड़ा विशाल दुनिया है, तो वो भी बहुत लंबा सफ़र है आइसोमेरिज्म का। लगातार बने रहिएगा, प्रॉब्लम लगातार सॉल्व करते रहिए। वीडियो आपको दोस्तों अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में रिश्तेदारों में चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, प्लीज़ उसको मैं सॉल्व करके दूंगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस है। और जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है वो है आपके पॉजिटिव कमेंट्स का, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।